अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा डे 1 का जो टॉपिक है वो आज हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जबकि हमने पहले 3 चैप्टर जो पढ़ रखे हैं उनमें हमने पढ़ा था कि किस तरह हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाकर उसको मूव कर सकते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है उसका नेम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ये हमारा चौथा चैप्टर है और इसका नेम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस कि किस तरह आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाकर उसके अंदर टर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले तो हमने ये पढ़ा था कि हम बिल्कुल ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स लगाते थे तो उसको पूरा का पूरा अपनी जगह से दूसरी जगह पे फोर्स के साथ डिस्प्लेस कर देते थे। लेकिन इधर हम जब फोर्स लगाएंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम सिर्फ टर्न प्रोड्यूस करेंगे, बल्कि एक से दूसरी जगह बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं करेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है, हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। उसका नाम है फोर्स डायग्राम, जो कि आपकी फिजिक्स बुक में पेज नंबर 100 पे पड़ा हुआ है। तो फोर्स डायग्राम की मैं डेफिनेशन कर देता हूँ। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट सो वी कैन ड्रा फोर्स डायग्राम। फोर्स डायग्राम दरअसल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब भी हम देखते हैं कि एक टेबल के ऊपर अगर बुक पड़ी हुई है तो हम देखते हैं कि वो बुक जो होती है बिल्कुल रेस्ट में होती है। लेकिन हमने 3rd चैप्टर के अंदर यही पढ़ा था कि उस बुक के ऊपर डाउनवर्ड जो फोर्स यूज़ हो रही होती है वो ग्रेविटी होती है, और सेम उसी के अगेंस्ट एक फोर्स यूज़ हो रही होती है जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते थे। ठीक है, तो वो नॉर्मल फोर्स उस वेट के अगेंस्ट यूज हो रही होती है, और ये दो फोर्सेस जब एक दूसरे को बैलेंस करती हैं तो इस वजह से हमारी बुक जो होती है वो हम देखते हैं कि टेबल के ऊपर रेस्ट में पड़ी हुई है। तो इधर हमारा फोर्स डायग्राम सिर्फ हमने उसी को शो करना है। ये जो मैंने पिक्चर ड्रा की है, 2 एरो आपको दिखाई दे रहे हैं और दरमियान में एक डार्ट दिखाई दे रहा है। तो आप इस डार्ट को कंसीडर करेंगे बुक। अब आप देखते हैं कि ये बुक अगर एक टेबल पे पड़ी हुई है तो वो बुक बिल्कुल इस तरह रेस्ट की हालत में होती है। वो रेस्ट की हालत में क्यों होती है कि बुक के नीचे डाउनवर्ड फोर्स जो यूज हो रही होती है वो ग्रेविटी होती है, और उसके अगेंस्ट जो फोर्स यूज हो रही होती है वो होती है नॉर्मल फोर्स। तो अब ये बुक रेस्ट पे तब होती है जब नॉर्मल और ग्रेविटी या वेट जब एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, यानी एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं, तो तब जाके ये बुक क्या होती है, रेस्ट पे होती है। तो हमने उसी टेबल और बुक वाली एग्जांपल को एरोस से शो किया है। ये फोर्स डायग्राम में आपको सिर्फ सिंपल यही बताता है कि आपने फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हम इधर एरोस यूज करते हैं और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस आउट करते हैं। तो फोर्स डायग्राम में सिंपल आप लोगों ने सिर्फ यही पढ़ना है कि किस तरह कोई भी जो हमें दी गई हो पिक्चर उसको हम किस तरह एक डायग्राम यानी एरोस की शक्ल में किस तरह हम एक डायग्राम बना के उसको शो कर सकते हैं। अच्छा, तो बेटा उसी फोर्स डायग्राम में अब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो उसी आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो आगे हमें 101 पेज पे हमें दिखाई देता है पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस ये होती हैं कि जब दो फोर्सेस बिल्कुल एक दूसरे के सामने जा रही हो तो उनको हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। यानी दो फोर्सेस जब बिल्कुल एक दूसरे के सामने जा रही हो, दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। उसी में हम पढ़ते हैं कि पैरेलल फोर्सेस में एक आ जाता है लाइक पैरेलल फोर्सेस और एक आ जाता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस में हम ये देखते हैं कि अगर एक ब्लॉक को हम कोई 2 बंदे मिलकर उठाते हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी ये F1 है और ये F2 है, फोर्स 1 और फोर्स 2 दोनों ही ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ये जो फोर्सेस होंगी ये लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी, यानी एक दूसरे की डायरेक्शन में है, तो इसलिए वर्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस यूज हुआ है। लेकिन हम दूसरी जो चीज पढ़ते हैं वो है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए मैंने एक छोटी सी पिक्चर ऐसे ड्रा की है। ये पिक्चर आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग की है। इसमें आप लोग देखते हैं कि जब हम एक हाथ से ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं स्टीयरिंग के ऊपर, तो दूसरे हाथ से हम नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं और स्टीयरिंग को रोटेट करते हैं। तो ये स्टीयरिंग वाली जो एग्जांपल है ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए यूज होती है, और जो
ब्लॉक वाली आपको मैंने एग्जांपल दी है वो लाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए यूज होती है। तो ये हमारी पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं और ये उसी फोर्स डायग्राम का हिस्सा ही है। पहले भी मैंने आपको बताया कि फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हम उसको एरो से डिनोट करते हैं। ठीक।